हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम एस्टेट में जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं हरियाणा जीके के, उनको हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले रीजनिंग की मैं वीडियो डाल चुका हूँ, जितने भी आपके एस्टेट पीआरटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो तीनों लेवल के आपको सब्जेक्ट वाइज अलग से मिल जाएंगे चैनल पर। तो जैसे ही आप अपने चैनल पर जाएंगे, प्ले मैंने बना दी है अलग से, ये अपना चैनल है माई एग्जाम पर। यहाँ पर देखेंगे हरियाणा जीके की कंप्लीट प्ले आप लोगों को मिल जाएगी। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखो एस्टेट प्रीवियस ईयर पेपर की मैंने अलग से जो है प्लेलिस्ट बना दी है। तो इसमें आपको पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों लेवल के, ठीक है, तीनों लेवल के रीजनिंग मैथ और हरियाणा जीके के क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, जो भी प्रीवियस ईयर आपके आए हुए हैं सारे के सारे। तो चैनल पर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक चीज आपको मिल जाएगी, हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं, सारी चीजें आपको चैनल पर मिल जाएगी। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम अपना करेंगे जो भी आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020, 21 और 22 प्रीवियस 3 सालों के हम करेंगे। आप देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके भी जरूर बता देना, ठीक है, शेयर जरूर कर देना। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया 2019 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उम्मीदवार के लिए व्यय की अधिकतम सीमा, यानी कि कितना अधिक खर्च कर सकता है, उसकी लिमिट कितनी है। तो इसकी लिमिट आप लोगों को याद करनी है, 28 लाख है। कहने को 28 लाख है, लेकिन एक एक कैंडिडेट आप सभी को पता है कितनी करोड़ों में भी राशि खर्च कर सकते हैं। ठीक है, कहने को 28 लाख है लेकिन इसका ब्यौरा कोई नहीं लेता, खैर वो अलग बात है। तो 2019 आप याद करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या पूछा जाएगा। 2019 की जो विधानसभा ये कौन सी है, 14वीं थी। कौन सी थी, 14वीं। इसमें मैक्सिमम जो संख्या वो कितनी है, 90 है। 90 कब हुई, ये आपकी 1977 में हुई। जब हरियाणा बना था 1966 में, उस समय कितनी थी, 54 थी। और 90 में से आरक्षित कितनी है, ये भी आपसे पूछा जाएगा, 17 है। और 17 की 17 आरक्षित की मैंने ट्रिक से एक ही 5-6 मिनट की वीडियो, उसमें 17 की 17 आपको याद करवा रखी है। प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, आपको याद हो जाएगी। क्लियर है? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की अधिकतम कुल संख्या 90 की गई। अभी अभी किया हमने, तो 1966 में कितनी सीटें थी भैया, 54 सीटें थी। तो अगले ही साल है 1967 में कितनी हो गई थी, 81 हो गई थी। और फिर 10 साल के बाद 1977 में ये कितनी हो गई थी, 90 सीटें हो गई थी। कितनी हो गई थी, 90 सीटें हो गई थी। तो तीनों डेटा आप याद कर लेंगे, 66 में 54, 67 में 81, 77 में 90। ठीक है, ये तीनों के तीनों डाटा इंपॉर्टेंट है। तो कब हो गए थे, 1977। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। देखो वन्यजीव अभ्यारण्य आप देखिए तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तो 8 हैं। नेशनल पार्क पूछे कितने हैं, तो 2 हैं, कालेसर और सुल्तानपुर। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, याद करेंगे। अभ्यारण्य कितने हैं, 8 हैं। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूछा जाता है इसमें से, 6 से छोटा, 6 से छिलछिला। ठीक है, तो छिलछिला कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। और सबसे छोटा है, कितना है, सबसे छोटा लगभग 29 हेक्टेयर, लगभग 29 हेक्टेयर, या फिर 28.9 याद कर लेंगे। अब सबसे छोटे की बात हो गई, 6 से छोटा, 6 से छिलछिला। तो हमारे घर में अब्बू सबसे बड़े होते हैं, तो अबूब शहर, तो अबूब शहर याद कर लेंगे सबसे बड़ा। अबूब शहर सबसे बड़ा है, कहां पर है, सिरसा में है। कहां पर है, सिरसा में है। तो एरिया वाइज ये भी आपको पता होगा कि एरिया वाइज जो जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से वो सिरसा है। तो इस तरीके से भी याद कर लेंगे। अब लेटेस्ट डेटा के अनुसार है, 2011 के अनुसार नहीं बता रहा मैं, लेटेस्ट के अनुसार सिरसा है। तो अबूब शहर सबसे बड़ा है, कितना है, 11,530 हेक्टेयर। तो ये भी आप याद करेंगे, डेटा है इंपॉर्टेंट। जो डेटा आपको इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चलूंगा साथ के साथ, जो आपको याद करना है। टोटल कितने, 8, सबसे छोटा सबसे बड़ा आप याद कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा कोली, रैतान, शैतान और बीर शिकार पंचकुला। उसके बाद खप्परवास, जो आपके वास है, खप्पड़वास, भिंडावास, दोनों कहां पर है, झज्जर में है। तो ये याद कर लेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो हम करते चलेंगे साथ के साथ।
नेक्स्ट है सुश्री सोनिया लाठर किस खेल से संबंधित है। देखो भाई सोनिया लाठर का संबंध कहां से है, जींद जिले से। जो लाठर सरनेम है कहां का है, ये जींद साइड का है। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो मुक्केबाजी याद कर लेंगे, मुक्केबाजी से संबंधित है बॉक्सिंग के लिए। तो याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है। तो जितने भी आपके खेल से संबंधित हैं ये व्यक्ति जरूर कर लेना, लेटेस्ट के जिन्होंने पदक जीता है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही युग्म नहीं बताना है, कभी आप देख लो सही युग्म है आप लगा दें, ऑप्शन देखें पहला कुरुक्षेत्र गलत है, दमदमा गुरुग्राम सही है तो लगा देंगे टिक है। और जब आंसर की में देखेंगे ये गलत कैसे हो गया, माथे पे हाथ मारोगे। तो क्वेश्चन को भाई पूरा पढ़ लिया करो, इसी चक्कर में 2 से 3 क्वेश्चन गलत करके आते हो, ज्यादा भी करके आते हो। सही युग्म नहीं पूछा है तो सूरज कुंड कुरुक्षेत्र में नहीं है, सूरज कुंड कहाँ पे है, फरीदाबाद में। तो पहला यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, पहला सही युग्म नहीं है। तो सूरज कुंड से संबंधित जितना भी डेटा है छोटी सी प्यारी सी वीडियो में करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट में देख लेना, कंप्लीट आपके डाउट हो जाएंगे पूरे। दमदमा झील गुरुग्राम में बिल्कुल सही है, तिलियार रोहतक में बिल्कुल सही है, बड़खल जो है फरीदाबाद में बिल्कुल सही है। तो ये याद कर लेना, तिलियार रोहतक में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला, स्वतंत्रता सेनानी नवाब अहमद अली खां हरियाणा के किस शहर से संबंधित है। तो नवाब अहमद जो अली खां है ये फरूक नगर से हैं, और फरूक नगर कहाँ पे, गुरुग्राम में। कहाँ पर है, गुरुग्राम में, याद कर लेंगे, इंपोर्टेंट। क्लियर है। जितने भी 1857 की क्रांति वाले हैं ये आप याद कर लेंगे, करवाया हुआ कहता हूं, एक बार प्लेलिस्ट जरूर देख लें, प्यारी प्यारी वीडियो में इंपोर्टेंट टॉपिक करवाए हुए हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन वहां पे फंसेगा। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता। देखो भैया जिला पूछा है कि कौन सा जिला है जो अन्य राज्य के साथ नहीं साझा करता है। तो 2 हैं अपने हरियाणा के ऐसे जिले, एक है रोहतक और एक है चरखी दादरी। तो ये 2 जिले हैं हरियाणा के जो किसी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा जो है साझा नहीं करते हैं। तो एग्जाम में इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाएगा, कितने हैं ऐसे, तो 2 लगाएंगे। तो ऑप्शन में यदि दिया है चरखी दादरी तो चरखी दादरी पे टिक कर दो, ठीक है, रोहतक और चरखी दादरी। संख्या पूछे तो 2 याद कर लेंगे। अगला, हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव पूछा है यहाँ पर, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के आपके पूछे हैं। तो ये कौन हो जाएंगे, सदस्य सचिव पूछे तो आपके हो जाएंगे विकास गुप्ता। कौन हो जाएंगे, विकास गुप्ता। यदि आपसे चेयरमैन पूछे तो इसी के तो चेयरमैन कौन हो जाएंगे, राघवेंद्र राव। तो पी राघवेंद्र राव इज द राइट आंसर फॉर द चेयरमैन। क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा भाई याद। आगे चलें अब आगे। तो लाइक ठोक देना, जिसको वीडियो अच्छी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अगला है मनोहर ज्योति योजना संबद्ध है। तो जितनी भी आपकी योजनाएं हैं इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार करवाई हुई है, पेपर में जाने से पहले जरूर देख लेना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। मनोहर ज्योति योजना का देखो संबंध क्या है, जितने भी आपके हैं बिना कनेक्शन के आप सोलर जो पैनल है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिजली के उपकरण चलाने के लिए। तो ये किससे संबंधित थी, आपकी जरूरतमंद घरों को एक लघु सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करवाए जाने से, एक छोटी सी सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करवाए जाने से। यानी कि बिजली का कनेक्शन ना होते हुए भी इसको लगाओ और बिजली के उपकरण यूज करो, सरकार इसमें सब्सिडी देगी, तो दूसरे से संबंध हो जाएगा, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षक को चुना गया है। तो 2020 पूछा है द्रोणाचार्य, तो 20 के लिए हो जाएंगे कृष्ण कुमार हुड्डा। तो कैसे कृष्ण कुमार हुड्डा, और कैसे ही याद कर लेंगे, कबड्डी हो जाएगा, कबड्डी कोच, ठीक है। तो ये थे हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे। तो आगे करते हैं दूसरे पेपर के बारे में स्टार्ट हम। तो दूसरा पेपर जो आपका आया है 2021 का, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये पीआरटी का है, टीजीटी पीजीटी के आपको अलग से मिल जाएंगे। पहले एक बार पीआरटी के खत्म कर ले, रीजनिंग, हरियाणा और मैथ, उसके बाद टीजीटी पीजीटी के भी आप लोगों को मिल जाएंगे।
ठीक है। टॉपिक वाइज आप लोगों को वीडियो देखनी है रीजनिंग की, तो कंप्लीट रीजनिंग का टॉपिक के नाम नए हैं लेकिन चीजें वही पढ़नी है, तो प्लेलिस्ट में एक बार जाके देख लेना। हरियाणा एसएससी एग्जाम्स के लिए मैथ और रीजनिंग की प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिल जाएगी, कंप्लीट हरियाणा जीके, इससे बाहर नहीं मिलेगा। आगे, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं। देखो एनसीआर का टॉपिक करवाया हुआ भाई, एनसीआर का जो टॉपिक है वो आपको करवाया हुआ है, मैंने सारी चीजें बताई हुई है, मैप से याद करवाया हुआ है। अब यहाँ पे पूछा है पहले जो पुराना था डेटा, देखो मैंने याद करवाया था, एन आपका कौन सा लेटर है, 14वां है, तो पहले इसमें जो थे वो 14 थे। ठीक है, एनसीआर में पहले कितने थे, 14 थे, इसमें 5 और आपके ऐड हो गए जो बाहर हो गए, तो 19 हो गए, टोटल कितने हो गए, 19 हो गए। तो 14 को 19 बना दो। ठीक है, पहले कितने थे, 8 आते थे, 14 नहीं थे और 8 है आते थे, टोटल 22 है। अब 5 और इससे बाहर हो गए एनसीआर से, तो कितने हो गए भैया, 19 हो गए। कितने हो गए, 19 हो गए। तो ये आप लोगों को याद कर लेने हैं, 5 नए हैं। ठीक है, सॉरी 8 और 5 बाहर हो गए, 13। ये आप लोगों को याद करने, पहले जो थे वो 14 थे, वो उसमें ऐड करने, इसमें नहीं। अब जो है आपके 13 है, कितने हैं, पहले 8 थे जो एनसीआर में नहीं आते थे, अब कितने हैं, 5 आपके बाहर हो गए, 13, तो इसमें ऐड करने वो 8 और 5 13। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे मैंने आपको याद करवाया था, देखो मैप से करवाया था, एक बार और बता देता हूं, जो आपके दूर दूर के हैं, रफ डायग्राम बना लेते हैं एक बार। देखो ये दिल्ली है, दिल्ली के आसपास वाले हैं ये बच्चे हैं अब सिर्फ जो एनसीआर में शामिल हैं, बाकी जो दूर दूर के हैं ये सारे आपके कैंसिल हो, बाहर हो गए सारे के सारे। तो आपको सिर्फ ये याद करने हैं, कितने आते हैं, अब 9 आते हैं, ये आप लोगों को सिर्फ याद करने हैं। तो कितने आते हैं, 13 में से 22 में से 13 गए तो कितने बच गए आपके, 22 में से 13 गए तो कितने बच गए, 9। ठीक है, ये 9, ये आपको याद करने। तो कौन सा हिस्सा नहीं है, हिसार। देखो सोनीपत दिल्ली के पास है, फरीदाबाद दिल्ली के पास है, गुरुग्राम दिल्ली के पास है, तो दिल्ली के आसपास वाले हैं, अब सिर्फ ये बचे हैं एनसीआर के, बाकी दूर वाले जितने भी हैं ये बाहर हो गए, तो दूर कौन सा है, हिसार। इस तरीके से आप याद कर लेंगे। क्लियर है, हो जाएगा। बस आगे चलते हैं, एक बार एनसीआर की वीडियो देख लेना, सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे वहां पर। हरियाणा की 14वीं अभी किया था प्रीवियस ईयर में 2019 में, 19 को हटा दो ऊपर से तो क्या बन जाएगा, 14वीं विधानसभा। 14वीं विधानसभा 90 कब बने आपके, 1977 में। आरक्षित कितनी है इसमें, 17 सीटें हैं। तो यहाँ पे पूछा विपक्ष के नेता कौन है, तो विपक्ष के नेता कौन हो जाएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन हो जाएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हो जाएगा क्लियर, विपक्ष के कौन हो जाएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला दिया कि नाथ संप्रदाय के साधु बाबा, जो नाथ संप्रदाय हैं उसके साधु बाबा आपको बताना है कि चौरंगी नाथ जाने जाते थे किस नाम से। देखो इनका पूरा नाम यदि आपने सुना हो तो पूर्ण मल आपको लिखा मिलेगा, पूर्ण मल, चौरंगी नाथ, पूर्ण मल चौरंगी नाथ, इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा। तो पूर्ण भगत के नाम से, या तो पूर्ण भगत, इस तरीके से किताबों में आपने देखा होगा, पूर्ण भगत, पूर्ण मल या पूर्ण के नाम से, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण भगत के नाम से जाने जाते थे। हो जाएगा याद। अगला, वह खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता। देखो 2020 रे जैसा रजत और रही जैसा रवि कुमार दहिया, इस तरीके से याद कर लो, रवि कुमार दहिया हो जाएगा। रजत पदक जीता था 2020 टोक्यो ओलंपिक 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी कुश्ती में। अगला, निम्नलिखित में से किसने अधिकतम अवधि तक, देखो ये प्रश्न में डाउट रहता है बच्चों को, किसने अधिकतम अवधि तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। अब एस्टेट में इसका जो आंसर माना है वो माना है भजन लाल। क्या माना है, भजन लाल। लेकिन आप हरियाणा एसएससी में देखेंगे कभी इसका आंसर बंसीलाल मानते हैं, कभी भजनलाल मानते हैं। तो एस्टेट में ये प्रश्न जो माना गया था वो भजनलाल माना गया था, तो भजनलाल ही आप याद करेंगे, लंबी अवधि तक भजनलाल।
अगला है निम्नलिखित कथनों में को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखो ये क्वेश्चन आपका जो लेटेस्ट डाटा करवाया है इंपोर्टेंट, उसी में से क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं विश्वास होता तो देख लेना, इंपोर्टेंट डाटा 2 ही वीडियो डाली है, उसी में से क्वेश्चन है। भिवानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, देखो मैंने बताया था 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भिवानी सबसे बड़ा है। जब इसमें से चरखी दादरी अलग हो गया तो ये बड़ा नहीं रहा, तो अब बड़ा कौन हो गया? सिरसा। लेकिन वो तो अब के अनुसार थोड़ी ना पूछेगा। अगर वो पूछता कि अब के अनुसार तो आंसर हम सिरसा लगाते, लेकिन 2011 के अनुसार आप लोगों को इसमें बताना है। तो भिवानी का एरिया है इसके अनुसार 4778 है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है सिरसा, फिर आता है हिसार। क्लियर है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो उसके बाद हिसार जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा, हिसार नहीं है भैया, जनसंख्या। देखो सबसे छोटा एरिया वाइज मैंने बताया था आपको फरीदाबाद, उसके बाद छोटा है लेकिन पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा है। पॉपुलेशन के मामले में बड़ा है फरीदाबाद, तो ये हो जाएगा फरीदाबाद, तो ये होगा गलत। तो 2011 के अनुसार ही आपको मानना है, ऑब्जेक्शन लगाओगे भी तो उसी के अनुसार ही लगेगा। अगर अभी के अनुसार पूछता तो यहाँ पे ये गलत होता, पहला भी हो जाएगा क्लियर। 18 लाख सबसे ज्यादा जनसंख्या, FHB से करवाया हुआ है, FHB। ठीक है, F से फरीदाबाद, H से हिसार, B से भिवानी। ठीक है, ये आप कर लेना, डेटा करवाया हुआ है। जिला जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, आप देख लो भैया वन क्षेत्र, प्लेलिस्ट देखोगे आपका वन संपदा अलग से करवाई हुई है, जिसमें परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा सबसे कम सारी चीजें बताई हुई हैं। वहां पे याद भी करवाया हुआ PYG से। ठीक है, PYG से। तो सबसे ज्यादा पंचकूला, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो यमुना, ये भी ना हो तो गुरुग्राम, तो है ही नहीं ऑप्शन में पंचकूला, तो क्या हो जाएगा? यमुनानगर में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। कहां पर हो जाएंगे? पंचकुला। ऑप्शन में नहीं है तो यमुनानगर, ये भी नहीं होता तो हम गुरुग्राम लगाते। आगे, हरियाणा में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी, देखो अनुवांशिकी संस्थान, अब आपके ये दो हैं, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान है एक, तो एक ब्यूरो है, एक ब्यूरो है। इसी में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, दोनों के दोनों करनाल में है। दोनों के दोनों कहां पर है? करनाल में। एक की स्थापना हुई 1984, और जिसमें एक अक्षर और ऐड हो गया तो उसमें एक साल और ऐड कर दो, तो ब्यूरो की स्थापना हुई 1985 में। 1985 हो जाएगा याद। केवल संस्थान पूछे तो 84 करनाल में, ब्यूरो लगा दे तो 85 करनाल में। क्लियर है, दोनों के दोनों कहां पर है? करनाल में। अगला, निम्नलिखित में से मंडल बताना इंपॉर्टेंट है। देखो मंडल पूछे कितने हैं तो लगाओगे 6। कितने मंडल हैं? 6। अब यहाँ पे सुमेलित बताना है कौन सा नहीं है, तो हिसार, पंचकुला। हिसार मंडल में क्या पंचकुला आता है भैया? नहीं आता। पंचकुला किस मंडल में आता है? अंबाला मंडल में। तो यहाँ पे क्या पूछा है? अच्छा ऑर्डर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि मिलान करना है। तो देखो गुरुग्राम में आता है गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, तो आ गया महेंद्रगढ़। अंबाला में आता है पंचकूला, यमुनानगर आपका, उसके बाद अंबाला तो है ही है कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो हिसार में आएगा हमारा सिरसा, रोहतक में आ जाएगा सोनीपत। कौन सा आ जाएगा? सोनीपत। तो ये मिलान करना था। पहले में आ गया 4, दूसरे में आ गया 3, तीसरे में आ गया 1, और चौथे में आ गया 2। तो ये हमारा मिलान हो जाएंगे 4 3 1 2। जिस भी ऑप्शन में होगा वो अपना आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। तो तीसरा यहाँ पे आ जाएगा उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखो अब इस तरीके के प्रश्न पूछता है, ये याद करके पढ़ना है आपको। सही नहीं है तो झीलों से देख लो अब कितने क्वेश्चन आपके पूछ रहा है, तो झील जरूर करके जाना, यहां से पूछेगा, इंपोर्टेंट है हर बार। बड़खल फरीदाबाद में है, बिल्कुल सही है। भिंडावास खप्परवास दोनों झज्जर में है, बिल्कुल सही है। चंदेली गुरुग्राम में नहीं है, बिल्कुल गलत है। बुलबुल मान जाने जिद क्यों करके बैठी है, ये भी जींद में है, जिद यानी कि जींद से, तो ये भी सही है। तो चंदेली कोट संग, चंदेली
चंदेली, नूह। तो ये नूह की झीलें याद करवाई है, कोटला, संगेल, उजीना या फिर चंदेली। तो ये कहां पर है? ये नूह मेवात में है। क्लियर है? तो ये 10 क्वेश्चन थे आपके। क्लियर है? आगे आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं 2022 हरियाणा जीके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, शेयर भी जरूर कर दें और कमेंट भी जरूर करके बताना, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता लगता है भैया वीडियो कैसी बन रही है और कैसी नहीं बन रही है। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करते चलेंगे। अगला पोर्शन देखेंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख लेना हरियाणा जीके की, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला मोरनी हिल्स अवस्थित है। देखो मोरनी की पहाड़ियां कहाँ पे है भैया? पंचकुला, पिंजौर कहाँ पर है? पंचकुला। और इसकी हाइट आपसे पूछी जाएगी तो 1514 मीटर हाइट आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो मोरनी की पहाड़ियां कहाँ पर है? पंचकुला, 1514 मीटर हाइट हो जाएगा याद। अगला है कि गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2017 में। तो ये ईयर आप लोगों को याद कर लेना है, 2017 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर, आप देखो मंदिर भी सारे आपको करवाए हुए हैं ट्रिक से, तो एक बार देखेंगे, जिसने देखी होगी वो बता देगा। तो मंदिर कैथल में बताना है। तो देखो कैथल का मंदिर कौन कौन सा? सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। बिरला मंदिर ये भी कुरुक्षेत्र में। अम्बकेश्वर, केश्वर, तो के से कैथल, के से केश्वर, तो अम्बकेश्वर कहाँ पे है? कैथल में है। पंचमुखी यमुना नगर में है। कहाँ पर है? यमुना नगर में है। तो कैथल का पूछा है तो कैथल का यहाँ पे क्या हो जाएगा? अम्बकेश्वर। तो बाकी भी तीनों याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के। नेक्स्ट पर्सन है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग, ठीक है, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कथन को पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है। आयोग में एक अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है, और अधिकतम इसमें 8 सदस्य होते हैं। भैया ये भी अधिकतम होते हैं, और कार्य कितने कर रहे हैं उस पर बात नहीं पूछ रहा, कि मैक्सिमम 8 होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और इनकी जो नियुक्ति है, अध्यक्ष है चाहे अन्य सदस्य, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर के द्वारा की जाती है। ये कथन भी बिल्कुल सही है, तो दोनों सत्य हो जाएंगे। 1 और 8 आपके मेंबर हो गए। इसके अलावा इनकी नियुक्ति, इनको अपॉइंट कौन करता है? तो आप याद करेंगे गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 का। देखो 1857 के जितने भी नायक हैं एक बार जरूर कर लें, करवाए हुआ है 4-5 मिनट की वीडियो ट्रिक से, तो वहां पे जरूर कर लें। जिसकी मृत्यु काबुल में हुई तो ये रेवाड़ी के हैं। कौन थे ये? रेवाड़ी के राव तुलाराम। कौन थे? रेवाड़ी के राव तुलाराम। तो ये भी पूछेगा कि राव तुलाराम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? रेवाड़ी से। एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी याद जरूर कर लेंगे। रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ, काबुल अफगानिस्तान में मृत्यु हुई। आगे नेक्स्ट, परिवार पहचान पत्र योजना। ओए बहुत बड़ी योजना भैया, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया सारे पेपरों का। परिवार पहचान पत्र योजना जो आई है, सारे जितने भी पेपर हैं इनका बिल्कुल, ठीक है, आप सभी को पता है कि क्या हाल हो रखा है। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सी जो कथन है वो सही है। तो योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का अधिकृत एवं विश्वसनीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल सही है कि इसमें जितने भी आपके समस्त हरियाणा के परिवार हैं उसका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। तो पीपीबी से हम कुछ भी पता लगा सकते हैं, तो डेटा ही तो है आपका परिवार की पहचान। उसके बाद समस्त मौजूदा योजनाओं जैसे विभिन्न छात्रवृत्तियां तथा सब्सिडी परिवार पहचान पत्र से जोड़ी जाएंगी। बिल्कुल भैया, जो भी छात्रवृत्ति है या फिर सब्सिडी है वो किससे जोड़ी जाएगी? वो पीपी से जोड़ी जाएगी। तो बिल्कुल सही है दोनों के दोनों कथन। ठीक है, अगला हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त। आप देखेंगे हरियाणा में कौन क्या है, वहां पे आपको करवाया हुआ है कि हरियाणा के मुख्य जो सूचना आयुक्त हैं ये आपसे पूछेगा कि कौन है।
तो राज्य के मुख्य जो सूचना आयुक्त हैं ये बताना है हमें। तो देखेंगे इसका कौन है, विजयवर्धन। कौन हो जाएगा इसका, विजयवर्धन। तो कौन क्या है ये आपको जरूर याद करके जाना है। मुख्य सूचना आयुक्त हरियाणा के कौन है, तो ये हो जाएगा विजयवर्धन। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन क्या है एक बार जरूर देख ले, वहां से जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगला है राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है। देखो चुनाव में पैसा बहुत लगता है, बहुत धन खर्च होता है, तो धनपत सिंह है। तो इसकी सीमा भी अभी हमने की थी 28 लाख, हालांकि ये बढ़ गई है 40 के आसपास। नेक्स्ट, हरियाणा का खोड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो नृत्य एक बार जरूर करके जाना, वीडियो बनाई हुई है हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में, जितने भी नृत्य हैं इंपॉर्टेंट हैं आपके। तो कौन सा नृत्य किया जाता है भैया, खोड़िया शादी के अवसर पर किया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भोकड़ा कौन से नृत्य में बोला जाता है, तो यही जो नृत्य है, ठीक है, खोड़िया नृत्य, ये आप याद कर लेंगे। क्लियर है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म पूछा है। देखो भेड़ आ रहा है तो यहाँ पे भेड़ से संबंधित कर ले, तो भेड़ सबसे ज्यादा कहाँ पर है, भिवानी में। भैंसे भेड़, भैंसे भिवानी। लेकिन जो प्रजनन केंद्र फार्म है इसका, वो हिसार में है। वो कहाँ पर है, हिसार में है, वो भिवानी में नहीं। हो जाएगा याद। क्लियर है। तो ये आपके हो गए यहाँ पे खत्म 2020, 21 और 22 का जो क्वेश्चन थे आपके पीआरटी के। तो 9 पेपर हम करेंगे, ठीक है। पीआरटी के 3 आपके टीजीटी के, 3 आपके पीजीटी के। तो ये तीनों में आपके इंपॉर्टेंट कवर हो जाएंगे, यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेगा। और एक बार प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, वहां से आपको जरूर हेल्प मिलेगी हरियाणा जीके की, और रीजनिंग मैथ की भी जरूर देख। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सभी को।